सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंदो अभिजन सोए, पहले बहे प्रणाम तन, नमो जो आ गए हो। कबीर गुरु को की जय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीर्तन जाने भृंग को, यो गुरु कर है आप समान। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान, जी साधो और सकल वैमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों पुण्यात्माओं, आपको उस परम पिता समर्थ सक्षम ठाडे की शरण प्राप्त हुई है। आप उसकी बांह छुड़वा ना लेना, वो जो बांह जिसकी पकड़ लेता उसको पार करके छोड़ता है। और निवेदन करते हैं हम, कबीर अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। हे परमात्मा, यदि तू हमारी बांह छोड़ देगा, हमारा हाथ छोड़ देगा, फिर हमारा इस संसार में है भी कौन, हमें कौन पार करेगा। जैसे आप धर्मदास जी के प्रकरण में सुना करते हो, सुनते आए हो, धर्मदास जी कितना आरूढ़ था हमारी तरह, उसी लोक वेद के आधार पर श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी से ऊपर कुछ मांगने को तैयार नहीं था। जबकि गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में स्पष्ट किया है, ये तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ हो रहा है, ये काल इसका निमित्त है, ये इनके आहार है। इस आहार, काल के आहार के लिए तीनों व्यवस्था करते हैं। ब्रह्मा जी के रजगुण के प्रभाव से जीव संतान उत्पत्ति करता है, विष्णु जी के प्रभाव से अपना ऑटोमेटिक मोह हो जाता है, पालन पोषण करना फिर कर्तव्य बन जाता है, शंकर जी मार देता है। अरे हम डेली सुना करते थे ये कथा। एक पाड़ा
एक पैदा करे, एक पाले, एक मार दे। फिर क्यों, क्या मतलब होया? कोई अर्थ था इसका? पर ज्ञान नहीं था। आंख मीच के ईश्वर ने सच्ची मान रहे थे और फाइनल मान रहे, सच्ची तो थी पर इसको भी सोच रहे थे ऐसा ही चलेगा यूं। गीता के 7 श्लोक 15 में स्पष्ट कर दिया है कि त्रिगुण में माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर की भक्ति तक सीमित जो है दृढ़ हो गए, जिनकी ज्ञान रह जा चुका, जिनकी बुद्धि पकड़ रखी है, आगे सुनने को तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए वृक्षों में नीचे दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते। ये गीता बोलने वाला काल ब्रह्म कह रहा है। अब बच्चों, जैसे हमारे भक्त जगह जगह प्रचार करने जाते हैं, यही इन तीनों गुणों के पुजारी उनको मारते पीटते हैं, बदतमीजी करते हैं। ये नहीं सुनते कि तेरे भाई बहन है, इनको पढ़ते लो, ये कहना के चाहते हैं, तो वो गीता झूठी हो जाए। इसी प्रकार धर्मदास जी उस पे आरूढ़ थे और बहुत ज्यादा परमात्मा के साथ तर्क वितर्क किया। जब बात समझ में आई तब अकल ठिकाना आ गया। तो कहते हैं उनका क्या कर ले, तो सारा कुछ सुन के भी नहीं मानते, उनका क्या इलाज करे फिर ये परमात्मा? गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, अंदर वाद विवाद, सिर में डंडा खाते हैं, कोटि मिलो जो साध। गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, होनी होए सो होए, कलम लिखा जो मेट है, जा सतगुरु पूजो। गरीबदास जी समझाना चाहते हैं, यदि सतगुरु मिल जाता है तो उसकी बातों को न मानकर उसके साथ वाद विवाद करते, नाम लेकर भी कुछ ना कुछ तर्क वितर्क अपने मन में होता ही रहता है, क्योंकि वो ज्ञान कच्चा है। जो ज्ञान पूरा हो जाएगा फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर बताया कि उस सतगुरु का नाम लो, उसके शरण में जाओ जो कलम के लिखे को मिट दे, यानी जो प्रारब्ध को समाप्त करके। पूर्ण सतगुरु के पास ये पावर होती है। गरीब सतगुरु को कुर्बान जा, कर्म छुड़ाए कोट, जो सतगुरु की निंदा करे, जम तोड़ेंगे ओठ। गरीब अजर अमर सतपुरुष है, सो हम सुकृत सीर, बिन दम देह दयाल जी, जाका नाम कबीर। गरीब सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, वो काशी में कबीर हुआ। गरीब नानक तो निर्भय किया, वह गुरु सत जान, अदले पुरुष पिछानिया, पूर्ण पद निर्वाण। गरीब दादू का पिंजर पड़ा, और नानक की दे, इनमें सतगुरु कौन सा, हमको बड़ा संदेह। अब क्या बताते हैं कि संत का शरीर रह जाता है, लेकिन वो शरीर सतगुरु नहीं है। जिसको ये शरीर मिला हुआ था, जिसने इतना जब ज्ञान आपको प्राप्त करके दिया, नाम दिया, उसके अंदर जो हंस आत्मा है, रही है, वो है सतगुरु। गरीब कृष्ण कन्हैया राम को जीव कहे करतार, और शरीर बड़ा यानी मरे, ये भी मरे थे इन भगवानों का, पिंड पड़ा इन भगवानों का, इनको देख विचार, कच्छ मचपूरम लग से धोल को देख, इनकी देही भी ना रहे, कहे सब सुधा की टेक। गरीब कन फूका गुरु मिला, जाने भाव न भेद, ये जन के हिलकारे फिरे, हाथों में दिए वेद। ओए क्या गजब की बात कर दी। कन फूका, कान में फूक मारनी है, गुप्त बात बताऊं, मंत्र दे दिया, बस हूं कर दिया। और जाने भाव ना भेद, ये जम के
कलकारे जम के दूत, यम दूत फिरते हैं ये नकली गुरु जो वेदों को लिए करते हैं और वेदों में अधूरा ज्ञान। गरीब कान चिराए क्या हुआ, रहा कानों मुद्रा डाल, मुद्रा पहरे क्या हुआ, सिर फोड़ेगा काल। कहते सच्ची भक्ति ना भाई, ये दिखावा कितना कर लियो, इससे कुछ नहीं बनने का। बच्चों के जो गलत साधना, झूठे गुरु हैं, जो झूठे गुरु हैं जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, उनको बताया है कि ये हाथों में वेद लेके करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, गीता का पाठ, पुराणों का पाठ, भागवत का पाठ। ये यम के दूत समझो पूरा अज्ञान बताते। फिर कहते गरीब कान चिराए क्या हुआ, रहा कानों मुद्रा डाल। ये कन पाड़े कान पड़वा के उसमें गोड़ गोड़ सिल्ले से डाल लेते हैं। कहते मुद्रा पैरे क्या हुआ, सिर फोड़ेगा काल। चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। तू कौन कहां से आने बंदा, देखो आगे बिरानी क्यों जड़ता। ये चुंडित बड़े बड़े जटा रखते हैं, माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, राख लपेटते हैं, मृगशाला रखते हैं, 36 पाखंड करते हैं, और दूसरे कति शिरकत को ला कढ़वा लेते हैं, कोरा दूसरा फिरा लेते हैं, गल में माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, लाल कपड़े दिखावा करते हैं। कहते हैं चुंडित मुंडित, इनको सब काल के युग, काल के दूत, यम के दूत घसीट के ले जाएंगे। इन भाई ये पाखंड से यम के दूत नहीं डरते। वो किससे डरते हैं, गरीब मोल्ला बैठा मोर्चा देखे जन की बैठ, द्वादश कोटि यम किंकर जहां एक नाम की खैड़। जो सतनाम सारनाम, चाहे प्रथम नाम के अंदर भी पहला और लास्ट वाला मंत्र बहुत जबरदस्त है। जिसको प्रथम मंत्र प्राप्त है, आदि कहीं आपत्ति आ जाती है, इसका श्रवण करो। और जिसके पास सतनाम है, सतनाम का श्रवण करो। सारनाम है, सारनाम का श्रवण करो। जो भी कोई नीचे वाली जरूरत नहीं, फिर सारनाम का ही करो। तो कहते मौला परमात्मा देखता है हमारी ये किस तरह से पेश आता है, जो आपत्ति आती है। एक सांस के सेवन से इतने जबरदस्त अटैक होता है कि उनके दूतों का 12 करोड़ के 12 करोड़ उस एक सेवन की चोट से उतर पुतर हो जाते हैं। तो फिर क्या बताते हैं, गरीब मौन रहा तो क्या हुआ, बोल से नो भेव, मौनी वक्ता एक है ना जाना दिल देव। ये कई ऐसे भी बाबा जी मौन रख रहा है, बोलने को नहीं, 40 दिन का मौन रखता है। मैंने देखे पाखंडी कि मुझे बहुत घूमना पड़ा है इनकी जड़ देखने के लिए, इनकी तली देखने के लिए। तो एक बाबा मौन रख रहा, बोलना नहीं, वो सारा रख रहा है, खावा पीवे छुके, बोलना को नहीं। और कुछ खाना पीना हो लिख के दे दे, चाय लाओ, फल लाओ, ये आ गया इसमें चाय पिलाओ। बता, कबीर साहब कहते पाखंडी लोग। गरीबदास जी कहते हैं मौन रहा तो क्या हुआ, बोल सैनो भेव, मौनी वक्ता एक है ना जाना दल देव। गरीब कंठी माला सोमरणी, पैरे से क्या होए, ऊपर ढूंढा साध का, अंतर रखा खोए। ऊपर से दिखावा इतना जबरदस्त कर रखा है कि इसमें तो भगवान पा दिया होगा। कंठी माला पैर रखी, सुमर में हाथ में गल में डाल रखी, बड़ी बड़ी जटा रखवा रखी, लाल कपड़े। क्या बात के आदमी कट के मर जाए, भगत ने सोचा भगवान का रूप है। गरीब कंठी माला सुमरनी, पैरे से क्या हो, ऊपर डूंगा, ओ डूंगा ठा रखा तो मानो भी खोपड़ा गजू का बात है, अंदर रखा तो भक्ति कामने के लिए। गरीब सन्यासी 10 नामी है, शिव का धरते ध्यान, शिव के सिर पर और है जातों कर प्रणाम। कि शिव जी की पूजा करने वालों, शिव जी भी किसी की भक्ति करता है, उसको देखो, उसकी भक्ति करो।
गरीब ऐसी मन की वृत्ति है, इच्छा आव जाए, जागट इच्छा है नहीं, सो साधु सतपाए। गरीब प्रकृति छोड़ा नहीं, कोई ना धर है धीर, 2400 पहुंचे निजा आसन अटल कबीर। ओए होए, जहां परमात्मा कबीर जी का अटल आसन अमर स्थान सतलोक है, वहां तुम्हारी 24 अवतार भी नहीं जा सकते। दूसरे शब्दों में गरीबदास जी ने कहा है, जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई। जहां धरु पर लाद नहीं पहुंचे, सुख दे को मार्ग ना पाए। नारद मुनि निरताय रहे, दत्त गोरख से को सूचा है। बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। धर्मराजा का ध्यान धरे, अधिकार बतावत है। दो लिखुआ चित्र गुप्त जाके, सतगुरु तकिया नहीं पावत। कितनी गजब की बात कहती है कि जटकुंडल आप ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई। जहां ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुखदेव को मार्ग ना पाए। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्तात्रेय जी, दत्त गोरख गोरखनाथ से तुम इससे इनसे तो किसी को सूचा नहीं मानते, बड़े प्रसिद्ध सिद्ध थे। और बड़ी सैल अदम सुल्तान की प्रसिद्ध गुरु तकिया टुक पहुंचा है। सुल्तान अदम घर छोड़ के चला गया, भक्ति करने लगा, तो उसकी समाधि ऊपर बहुत दूर तक जाने लगी। लेकिन भगवान के घर तो परमात्मा की कृपा से ही जाया जाएगा। अब यहां बताते हैं, गरीब हिंदू हदीरे पूज ही, मुस्लिम पूजे गोर। दो दीन धोखे पड़े, पापी कठिन कठोर। दोनों ही गलती कर रहे, गलत साधना कर रहे। गरीब हिंदू तो देवल बंधे, मुस्लिम बंधे मसीत, साई अंदर पहुंचा नहीं, या चिड़ी वरण की भीख। गरीब सटदल दोनों दीन की भली विभूति बात, मैं मेरी के कारण खाई जम की लात। गरीब सटदल दोनों दीन का, दिल में दोष न धार। सतगुरु का कोई एक है, जम का सब संसार। देखो बच्चों, 7.5 अरब आबादी है, उसमें से तुम कितने को सतगुरु के या बंदी छोड़ में स्पष्ट कर दिया है कि सटदल दोनों दीन का। ये सट दर्शनी महात्मा, ये सारे मिलाकर हिंदू और मुसलमान, इनका दिल में दोष ना धार। क्यों ये मानते क्यों नहीं, हमने दुख नहीं आवे, क्यों मानते क्यों नहीं, ये समझते क्यों नहीं हमारे भाई बहन, इनकी क्या दुर्गति होगी। तो यह स्पष्ट कर दिया कि इनका ये दुख ना मानो तुम। ये सतगुरु का तो कोई एक आधा है, सब काल के सब संसार। जैसे कागभूषण की कथा से आपको पता चला, वो भी मनुष्य जीवन में कहा, मैंने कहा उसने पता नहीं कितने खो दिए थे, असंख्य। भक्ति सुनिए कोई ना, किसी की बातें नहीं मानी, अपने ने धंधा करा मर गया, बच्चे पैदा करे पर कुछ नहीं। ऐसी घटना घटी। फिर शुरुआत भी बड़ी कठिनता से हुई, मुश्किल से भक्ति प्रवेश हुई, स्टार्ट हुई। तो इसी प्रकार ये जो भक्ति पर नहीं लगते हैं, गलत करते हैं, तो इनके बारे में कहा, सकल दोनों दिन का दिल में दोष न धार। इन्हें कभी यह भक्ति बीज बोया नहीं है, तो भगवान वाला है। और आपने किसी किसी युग में ये बो रखा था, बीज मान की सुन आए हो रह गए, वो शुरुआत होगी। परमात्मा ने अपने मान लिए, धीरे धीरे आपको कभी चारित किया, कभी मर गए, फिर बच गए, ला के आपको ऐसे स्थान पर, ऐसे समय पर जन्म दे दिया। अब क्या आप सतल हो जाओगे। गरीब सटदल दोनों दिन का, दिल में दोष ने धार। सतगुरु का कोई एक है, जो काल का जम का सब संसार। गरीब घोर गुमज को पूजते, दोनों दिन गंवार। पत्थर को परमेश्वर कहे, पर बिसरे सर्जनवार। गरीब काहे को कलपत पर कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा फल देता है, जो पड़े धनी ते काम। गरीब रहनी हो सो रहेगी, जानी हो सो जाए, कल्पे कारण कौन है, सतगुरु करे सहाय। गरीब कर साहिब की बंदगी, सुमरन तलब कबीर, यम के मस्तक पांव दे, जाए मिला धर्मवीर। ओए हो, के दोस्त कबीर साहब की शरण में है, वो काल के सर पर पैर रख के
और 11वां द्वार में प्रवेश करेंगे। इस सिमट के सामने नतमस्तक हो जाता है। इसने 11वां द्वार खुद बंद कर रखा जाके लास्ट, जहां अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करते हैं। गरीब धर्म धीर जहां पुरुष है, ताकि कलब कबीर सकल प्राण में रम रहा सब पीर सर पीर। गरीब परमात्मा के तत्व ज्ञान को जानत है कोई एक, कोट्यों मध्य कोई नहीं भाई, अरबों में कोई देख। यानी इस सच्चे ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को अरबों में कोई एक पाओगा, आपको बताऊंगा। सत सोही